एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान, जो कि आपकी क्लास 9th की बुक है। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी गिवन है एंड क्लास 9th में भी गिवन है। राजस्थान जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हिस्ट्री की जो हिंदी की वीडियोज़ हैं वो भी हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, ये हमने थोड़ा बहुत कर लिया था, बहुत जल्दी से मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ एंड फिर आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखिए, 1946 के अंदर जब पता चल गया था कि इंडिया की अब आज़ादी होने वाली है, तो उस टाइम पे राजस्थान के अंदर 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 ठिकाना मैनर्स और एक जो थे वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी अजमेर मेरवाड़ा थी। तो यहाँ पे जो महाराणा भूपाल सिंह होते हैं मेवाड़ के, वो काफ़ी सारे राजाओं को बुलाते हैं और उनकी कॉन्फ्रेंस कराते हैं। और उदयपुर के अंदर गुजरात, मालवा, इन सब के किंग्स आते हैं 25 और 26 जून को कि चलिए राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ बनाते हैं। 22 राजा होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक प्लान बनता है और डिसाइड होता है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। के.एम. मुंशी को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया जाता है और इनके कहने पर ही 23 मई 1947 को दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। यहाँ पे जो मुंशी हैं वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं महाराणा प्लान को, लेकिन कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ पाता। इसके बाद जयपुर के जो महाराणा मानसिंह हैं, महाराजा मानसिंह हैं, ये अपने सिलेबस में भी हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। दीवान सर वी.टी. कृष्णमचारी ये कॉन्फ्रेंस करते हैं रूलर्स की और ये कहते हैं कि हमें इनको मिला देना चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट्स, हायर एजुकेशन, पुलिस, ये यूनियन को देने चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स हमारे पास ही रखने चाहिए। तो HHP है ना। देखिए, इन बुक से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ये वर्ड्स और ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं पहला फेज, जिसकी आपकी ट्रिक है ABCD। सी से आपको के ध्यान रखना है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर मत्स्य संघ 17 मार्च 1948 को मिल जाता है। जब ये मिल जाता है तो इसको मत्स्य संघ कहा गया है। मत्स्य संघ के अंदर अलवर के अंदर जो दंगे हो रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट जो होती है वो महाराजा अलवर को और डॉक्टर खड़े को डिटेन कर लेती है। इसके बाद जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भरतपुर के अंदर भी दंगे होने वाले हैं और एफिशिएंसी से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाएगा, तो गवर्नमेंट इससे पहले कोई स्टेप लेती, महाराजा खुद ही भरतपुर को भी मिला देते हैं। धौलपुर और करौली भी काफ़ी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो ये अपना एग्जिस्टेंस नहीं बना के रख सकती थी, तो ये चारों मिल जाते हैं। ठीक है, तो अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। अगर किसी को लग रहा है बहुत फास्ट है तो आप पहले वो 2 वीडियोस देख लें, बाकी अगर आप ये भी वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहली स्टेट्स का जो इनॉग्रेशन है तो गॉड से स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़, तो गाडगिल है ना, NV गाडगिल। और जो महाराजा धौलपुर हैं और जो महाराजा करौली हैं, धौलपुर वाले राज प्रमुख बनते हैं और करौली वाले डिप्यूटी राज प्रमुख बनते हैं। तो धौलपुर वाले डिप्यूटी नहीं बनेंगे, है ना, डी का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। शोभा राम कुमावत, बहुत नाम इंपॉर्टेंट है, शोभा राम कुमावत। तो अच्छी बात है, शुभ है कि भाई प्रजामंडल जो हैं उसके इंपॉर्टेंट लीडर थे और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो ये था पहला, यानी कि फर्स्ट स्टेज, 7 चरणों में पूरा हुआ है, ये पहला स्टेज था। फिर आ जाइए दूसरा, यानी कि राजस्थान यूनियन के अंदर। मत्स्य संघ के बाद राजस्थान यूनियन, ये वो बना था अपना 17 मार्च को, ये बनेगा 25 मार्च को। ये डेट तो बस ये इसलिए गिवन है कि मीटिंग वगैरह बुलाएंगे। अब इसको आप देखो कैसे याद रखोगे कि ये आपका राजस्थान है, यहाँ पे आप ले लो कोटा, बूंदी, झालावाड़ नहीं लेना है, कोटा, बूंदी, सॉरी 12 नहीं लेना है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर आप नीचे आ जाओ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, थोड़ा सा ऊपर आओगे किशनगढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद आपको 3 और याद रखने, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो 25 मार्च को राजस्थान यूनियन बन जाएगा और यहाँ पे जो बांसवाड़ा के महारावल चंद्र वीर सिंह होंगे, वो कहेंगे कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप गाइड्स वगैरह के अंदर पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आता है, पेपर के अंदर लिखा हुआ आपको मिलेगा। सेकेंड स्टेज में कौन कौन मिल गया, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 नहीं मिला है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और कौन सा मिला था किशनगढ़ के अलावा, टोंक और शाहपुरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, शाहपुरा, हाँ। तो ये अपने एरियाज थे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए मेवाड़। मेवाड़ को भी मर्ज कर दिया जाएगा, मेवाड़ मीन्स बेसिकली उदयपुर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मेवाड़ मर्ज्ड विद राजस्थान यूनियन, यानी कि थर्ड स्टेज। तो 5 अप्रैल को वहाँ पे फायरिंग वगैरह हो जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि हमें एक फुल्ली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी होगी।
और हमें ये प्रजामंडल जो हैं उनसे राजस्थान यूनियन में मर्ज होना पड़ेगा। तो सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, ये लोग दिल्ली जाते हैं बिना किसी देरी के, और स्टेट्स डिपार्टमेंट के पास तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो ही जाती है कि भाई ये लोग आ गए हैं, और प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स हैं डिसाइड किया जाता है। स्टेट्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें हम कोई भी प्रीवी पर्स नहीं देंगे, 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं देंगे। तो बेसिकली क्या था, रियासतों को मिलाने की कोशिश चल रही थी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो करीब करीब 563 प्रिंसली स्टेट्स थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये टास्क दिया गया कि आप इन सब स्टेट्स को मिलाइए। तो अलग अलग तरीके से सबको मिलाया गया। तो ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो खुद ही गए थे स्टेट्स डिपार्टमेंट के पास कि हमें भी मिला दीजिए, लेकिन हमें साथ में कुछ लाइक अ पेंशन टाइप, तो प्रेवी पर्स दीजिए। तो इनको कहा गया आपको 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। महाराणा ने कहा कि हमें तो 20 लाख चाहिए। तो ये डिसाइड किया गया कि 10 लाख जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, एनुअल मिलेगा। 5 लाख जो होंगे वो राज प्रमुख को मिलेंगे, और जो 5 लाख हैं वो रिलीजियस एक्ट के एक्सपेंसेस के लिए मिलेंगे। तो फिर ये लाइफ टाइम के लिए एक्सेप्ट हो गया। तो महाराजा जो थे उनको थोड़ी सी चैन की सांस आई, है ना, चैन की सांस ही बोलेंगे, हाँ चैन की सांस आई, या हाँ। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मेवाड़ के वो वापस उदयपुर आ गए। अब यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था, पहले था अपनी मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, फिर राजस्थान यूनियन 25 मार्च 1948। इसमें याद रखिए शोभाराम कुमावत थे, और कौन थे, एनवी गाडगिल। ठीक है, 25 मार्च के अंदर कौन थे, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा वाले। अब देखिए राजस्थान यूनियन जो था वो कोटा के अंदर होना था 25 मार्च को, लेकिन स्टेट्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया 23 मार्च को। तो वीपी मेनन जो थे वो कहते हैं कोटा के महाराव को कि हम इसको डिले नहीं कर सकते, और जो महाराणा के जो कोटा हैं उन्होंने कहा कि हमने सारी प्रिपरेशन कर ली हैं, हमने इन्विटेशंस भेज दिए हैं, गेस्ट्स को बुला लिया है, मतलब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो स्टेट्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो महाराव जो हैं कोटा के उनकी बात मान जाते हैं। और फिर 25 मार्च को ही जो मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एनविल गाडगिल, वो कोटा के अंदर राजस्थान यूनियन की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। और अब ध्यान रखिएगा, शपथ दिलाते हैं किसको, कोटा के महाराणा को और प्राइम मिनिस्टर गोकुल लाल असावा। ध्यान रखिएगा 3rd नंबर पर आए हैं गोकुल लाल असावा और कोटा के महाराणा। यही हैं जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के अंदर। जैसे ही मेवाड़ के महाराणा साइन कर लेते हैं तो माणिक्य लाल वर्मा जो थे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि माणिक्य लाल वर्मा को नॉमिनेट कर दिया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर अब ही एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ राज प्रमुख। राज प्रमुख की जो शपथ थी वो किसको दिलाई थी, महाराव कोटा को, प्राइम मिनिस्टर की गोकुल लाल असावा को। और जैसे ही साइन हो जाता है स्टेट्स डिपार्टमेंट किसको नॉमिनेट कर देता है, माणिक्य लाल वर्मा को। जब ये लोग उदयपुर वापस आते हैं, अभी तो कोटा में हैं, तो ये डिस्कशन करते हैं कि भाई मतलब जो महाराणा भूपाल सिंह हैं उन्हें राज प्रमुख बना देते हैं यूनाइटेड राजस्थान का। तो महाराणा जो होते हैं वो माणिक्य लाल वर्मा से अर्ज करते हैं, यानी कि बोलते हैं कि भाई आप कुछ करो। तो वर्मा तो राज प्रमुख को बात मानने से मना कर देते हैं। और जैसे ही नई स्टेट बनती है तो लीगल क्राइसिस शुरू हो गया, क्योंकि आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे शपथ किसी और को दिलाई है, ये शपथ कुछ और लेना चाहते हैं। फाइनली 18 अप्रैल 1948, ठीक है, पहले कौन सा था, 17 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948, पहले 17 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948, नाउ फाइनली 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर के अंदर आते हैं एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान बनता है। पहले मत्स्य संघ, फिर राजस्थान यूनियन, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। पंडित नेहरू जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वर्मा जो हैं, यानी कि जो माणिक्य लाल वर्मा हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और राज प्रमुख भी। ठीक है, अलॉन्ग विद राज प्रमुख, यानी कि राज प्रमुख के साथ साथ उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ध्यान रह गया किसको बनेगा, माणिक्य लाल वर्मा को। 11 महीने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान रहती है, और कुछ नहीं, मतलब ये बोला जाता है कि ये प्रोविंस जो है वो 11 साल भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर ये लोग ऐसे ही चलते रहे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान के बाद कि हमने भैया चलो यूएस का भी नाम ले लिया, अब अपने ग्रेटर पर आ जाते हैं, अब ग्रेटर राजस्थान बनाते हैं। तो देखो पहले 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ, फिर 25 मार्च 1948 को राजस्थान यूनियन, फिर इसके बाद 17 अप्रैल 1948 है ना, 17 अप्रैल ही था, ये 25 था, यूएस ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। में एक बार क्रॉस कर चेक कर लेती हूँ, शायद हाँ 18 अप्रैल था।
ठीक है। तो अब बन चुका है, अब आएगा ग्रेटर राजस्थान। तो ग्रेटर राजस्थान जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान के बाद ग्रेटर राजस्थान। तो ऑल इंडिया नेटिव स्टेट काउंसिल की राजपुताना प्रोविंशियल असेंबली जो है वो डिमांड करते हैं 20 मार्च 1948 को कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को मिला दिया जाए और एक ग्रेटर स्टेट बनाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ रही थी, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनको कैसे मिलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जो बॉर्डर हैं, आप राजस्थान का अगर आपने मैप देखा है तो जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर का तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। तो अगर इनको नहीं मिलाया तो फिर तो इनको इन्वेड कर सकते हैं पड़ोसी देश। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देवर वास्ट डेजर्ट, और यहाँ पे तो थार है, हम तो बीकानेर में रहते हैं वैसे भी, तो यहाँ पे तो थार एरिया है। तो ये यहाँ पे तो फिर डेवलपमेंट पीछे रह जाएगी। तो स्टेट्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इनको भी हम ग्रेटर राजस्थान के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। 1948 की फर्स्ट वीक ही थी। देखो ये वाली डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन डेट्स हैं वही आपको ध्यान रखनी है। सरदार पटेल के कहने पे वीपी मेनन जो होते हैं वो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बड़ी बड़ी रियासतें हैं, इनको बोलते हैं कि आप भी ग्रेटर राजस्थान में मिल जाइए। और ये जो 3 रूलर्स हैं ये भी मिलना चाहते थे और ये मिल जाते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारी मीटिंग्स होने के बाद जो मेनन है वो इन राजाओं को भी मना लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो जैसलमेर का तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हाथ में होता है। 1949 को सरदार पटेल एक पब्लिक मीटिंग करते हैं उदयपुर के अंदर। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम भी अपने प्रिंसली स्टेट्स को राजस्थान में मिलाएंगे। तो ये जो हिस्टोरिक अनाउंसमेंट होती है सरदार पटेल की, इसको काफ़ी लोग लाउड क्लैपिंग्स के साथ वेलकम करते हैं, यानी कि ज़ोर शोर से तालियां बजती हैं। वीपी मेनन, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर राजस्थान में वीपी मेनन। मीटिंग होती है दिल्ली में, इस प्लान को कंसीडर किया जाता है और महाराजा, अब यही जो महाराजा होंगे, यही जो बाकी 4 जो स्टेजेस आएंगे यही रहेंगे राज प्रमुख, महाराजा सवाई मानसिंह ऑफ जयपुर। ठीक है, तो अब सवाई मानसिंह ऑफ जयपुर ही रहेंगे और जो महाराणा भूपाल सिंह हैं वो महाराज प्रमुख रहेंगे। ये राज प्रमुख हैं और भूपाल सिंह राज प्रमुख हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको। इसके बाद वर्मा कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बट द नेक्स्ट डे ही साइन द डिसीजन, तो साइन तो कर ही लेते हैं। एक पूछा जाता है सत्यनारायण राव कमेटी, इन्होंने क्या कहा था। तो इस कमेटी ने ये कहा था कि जयपुर को कैपिटल बनाइए और बड़ी स्टेट्स का इम्पोर्टेंस रहे, तो कुछ स्टेट लेवल गवर्नमेंट ऑफिसेज भी इस जयपुर के अंदर होने चाहिए। तो मानी गई ये बात और जयपुर को कैपिटल ऑफ राजस्थान बनाया गया। हाई कोर्ट जो था वो जोधपुर के अंदर ही रखा गया, हालांकि बाद में उसकी एक ब्रांच जो है वो जयपुर में भी बन गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर में रखा गया, मिनरल एंड कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट उदयपुर में रखा गया, कोटा के अंदर फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रखा गया, भरतपुर के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रखा गया। क्या डेट है, 30 मार्च 1949, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर राजस्थान का इनॉग्रेशन हो गया है, इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान डे मनाते हैं। ग्रेटर राजस्थान के अंदर राजस्थान डे 30 मार्च 1949। पहले 3 1948 1948 1948, पहले क्या था, मत्स्य संघ, फिर था अपना राजस्थान यूनियन, फिर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, फिर है ग्रेटर राजस्थान। और ग्रेटर राजस्थान की डेट 30 मार्च 1949, राजस्थान डे। हीरा लाल शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेटर राजस्थान। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए, तो ये सब जो ओल्ड मोनार्की थी वो सब मिल गई, और भाटी हो चाहे जैसलमेर के, जयपुर के कछावा हो, आई थिंक इसको कछवास जो भी प्रोनाउंस करते हैं, बूंदी के हाडा चौहान हो, ये सब ओल्ड डायनेस्टीज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको फटाफट से ये दिखा देती हूँ। तो देखो, पहला जो था वो कौन सा था, मत्स्य संघ। पहला अपना मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, करौली, 17 मार्च 1948। सेकंड राजस्थान यूनियन, अगर आपने वीडियो पूरी सुनी है तो आपको याद रह गया होगा, पहली 2 वीडियोस भी देखे तो भी याद रह जाएगा। ये हमने देखे थे कोटा, बूंदी, और कौन सा था अपना झालावाड़, फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, फिर किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, 25 मार्च 1948। थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उदयपुर को मर्ज किया गया 18 अप्रैल 1948 को। फिर फोर्थ जो था अपना ग्रेटर राजस्थान, इसके अंदर बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान के अंदर मिला दिया गया, जिसको 30 मार्च 1949। अब आएगी फिफ्थ स्टेज। तो फिफ्थ स्टेज के अंदर देखो अभी क्या है, ये सब तो मिल गए हैं,
ये सब तो मिल गए हैं। ये मत्स्य संघ अभी भी अलग है, जो ABCD वाला है ना, जो स्टार्टिंग में था, ये अलग है। तो अब इसको भी मिला दिया जाएगा और फिर दोबारा से बोलेंगे चलो अब ग्रेटर भी वर्ड ले लेते हैं और US भी वर्ड ले लेते हैं और मत्स्य संघ को ग्रेटर राजस्थान के साथ मिला देते हैं। कब? 15 मई 1949 को। ये 1949 आएगा, ये गलत है, ठीक है। तो 30 मार्च के बाद 15 मई 1949। फिर इसके बाद आ जाओ 6th स्टेज में सिरोही को भी मिला लिया जाता है। और अब यहाँ से क्या होगा, ग्रेटर वर्ड भी हट जाएगा, स्टेट्स वर्ड भी हट जाएगा, सिर्फ यूनाइटेड राजस्थान यूनियन रह जाएगा। कब? 26 जनवरी 1950 को। और फिर 7th स्टेज यानी कि राजस्थान, जो आज राजस्थान का नाम है, वो C क्लास अजमेर, अबू रोड, तालुका सिरोही, स्टेट पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, सुनील टप्पा जो था ऑफ मध्य भारत, मर्ज विद यूनाइटेड राजस्थान, 1 नवंबर 1956। ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़े हैं लास्ट के 3 स्टेजेस, वो भी आएंगे, जैसे कि मर्जर ऑफ मत्स्य यूनियन। तो मत्स्य यूनियन जो 17 मार्च 1948 को बना था, और जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर भी मिल गए तो मत्स्य संघ कैसे अलग रह जाए। तो ग्रेटर राजस्थान अगर हमें बनाना है तो डॉक्टर शंकर राव देव कमेटी बनाई गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक थी सत्यनारायण राव कमेटी, जिन्होंने कहा कि इन सबको मिलाओ, जोधपुर, बीकानेर और इन सबको। एक है शंकर राव देव कमेटी, जो कि ग्रेटर राजस्थान की प्रिंसली स्टेट्स को बनाने की बात कहेंगे, और ये कहेंगे कि जो चारों यूनिट्स हैं 15 मई 1949 को मत्स्य संघ जो है वो ग्रेटर राजस्थान के साथ मिला दिया जाए, है ना। और जो शोभा राम है वो शास्त्री के कैबिनेट में भी आए। फिर 6 मैंने आपको बताया था, X से 6, S से सिरोही वाली बात, तो सिरोही भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और जो लीडर्स होंगे गुजरात के, वो चाहते थे कि माउंट आबू टूरिस्ट सेंटर रहे। स्टेट डिपार्टमेंट भी उनके इन्फ्लुएंस में ही था, पब्लिक ऑपोजिशन थी, लेकिन फिर भी स्टेट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि हम सिरोही को राजपूताना एजेंसी से दूर रखते हैं और गुजरात एजेंसी में मिला देते हैं। लेकिन सिरोही के लोगों ने डिमांड किया कि सिरोही को आप बॉम्बे में ना मिलाएं, बल्कि यूनाइटेड राजस्थान में ही मिलाएं। और जैसे ही उदयपुर यूनाइटेड राजस्थान में मिलता है, इसी दिन जो हीरालाल शास्त्री होते हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक टेलीग्राम लिखते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा दुखद होगा अगर उदयपुर को यूनाइटेड राजस्थान के साथ मिला लिया जाए, मिला लिया गया है, लेकिन सिरोही को भी राजस्थान के अंदर मिलाना ज़्यादा इनएविटेबल है। सिरोही मतलब हम, यानी कि गोकुल भाई, और हम राजस्थान बिना गोकुल भाई के नहीं जा सकते। तो शास्त्री जी को कोई रिप्लाई नहीं मिला। फाइनली 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के डेलीगेशन आती है, मीटिंग होती है, और ये डिसाइड किया जाता है कि हम जो सिरोही है, मतलब जो सरदार पटेल थे, दे इंक्लूडेड सिरोही इन गुजरात, लीविंग द बर्थ प्लेस ऑफ गोकुल भाई भट्ट, हलताल एंड सम प्लेसेस। लेकिन काफ़ी सारे मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, और मूवमेंट्स जो थे दे केम टू एन एंड जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम सिरोही को गुजरात से वापस हटाते हैं और राजस्थान के अंदर मिला लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने भी कहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6th स्टेज, ठीक है। ये आपकी पहले, ये आपकी बन गई थी 5th स्टेज, जहाँ पे मत्स्य संघ को मिलाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान बन गया। फिर 6 यूनाइटेड राजस्थान यूनियन, सिरोही को मर्ज कर लिया 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे वाले दिन। अब आएगी 7th स्टेज। तो 7th स्टेज जो है वो है आपकी मर्जर ऑफ अजमेर। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया नेटिव स्टेट काउंसिल की जो राजपूताना प्रोविंशियल काउंसिल होती है, वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स नहीं आते, अजमेर भी आता है। और अजमेर कांग्रेस लीडरशिप हालांकि इस बात के फेवर में नहीं थी, लेकिन 1952 में फिर इलेक्शंस हुए, कांग्रेस कैबिनेट बनी हरिभाऊ उपाध्याय के अंडर लीडरशिप के अंदर, और फिर ये कहा गया कि हम एक छोटी सी स्टेट ही रखेंगे, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस आर्ग्यूमेंट को नहीं मानता और अजमेर को भी मिला लिया जाता है, ठीक है। तो फाइनली 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू जो रीजन होता है, अजमेर मेरवाड़ा के साथ राजस्थान में मिला लिया जाता है, और फाइनली जो था वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ, जो कि 17 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। इसका एक टेबल तो यहाँ पर कराया गया है, मैं आपको एक हिंदी की वीडियो और अपलोड करूँगी, राजस्थान का एकीकरण। उसके अंदर थोड़ा और स्पेसिफिक है, जैसे कि हर प्राइम मिनिस्टर का और हर कैपिटल का ये भी नाम साथ साथ में गिवन है, तो आप एक बार वो वाली वीडियोस और देख लीजिए। इसके अलावा और कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ट्रस्ट मी। सो थैंक यू सो मच, एंड वीडियोस को आप ज़रूर शेयर ज़रूर करें। और आज मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर कहा है कि आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पहुँचें। थैंक यू।